फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एपीजे ऑनलाइन क्लासेस पर। क्लास 12th विषय भौतिक विज्ञान त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 का ये रियल क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूँ। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और यहाँ पे आपको ये रियल पेपर नहीं लगता होगा। मैं रियल पेपर आपको इसलिए प्रोवाइड नहीं करा पा रहा हूँ क्योंकि शासन के निर्देशानुसार यूट्यूब पर पेपर वायरल करना मना है, इसलिए मैं आपको हैंड रिटन प्रोवाइड करा रहा हूँ। इसके पहले मैंने इसका क्वेश्चन पेपर अपलोड किया था। बहुत बच्चों का डिमांड था कि सर इसका फुल सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दीजिए, तो यहाँ पे मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 19 तक का फुल कंप्लीट सॉल्यूशन देने वाला हूँ। तो वीडियो को इसकी बिल्कुल मत कीजिए, लास्ट तक देखिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। यकीन मानिए यहीं से पूरा क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आइए बढ़ते आगे। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आपका जो समय रहेगा वो 3 घंटे रहेंगे और आपका जो पूर्णांक रहेगा वो 70 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आइए बढ़ते आगे और यहाँ से आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है सही विकल्प का चयन कीजिए। ये आपके 7 अंकों का सभी एक अंक के क्वेश्चन है। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो यहाँ पे आपको बताना है 6.25 × 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद दूसरा है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है, तो यहाँ पे आपको राइट आंसर ओम गुणे मीटर। इसके बाद बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे आप तीसरा नंबर देख सकते हैं, वाय में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होगा, तो यहाँ पे 1/ε0। इसके बाद बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं चौथा नंबर है, एक तार को खींचकर उसकी लंबाई 2 गुनी करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको बताना है 4 गुना। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर जो कि 5वां है, समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच का कोण होता है, तो यहाँ पे आपको बताना है 90 डिग्री। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 6वां नंबर, अतिचालक पदार्थ की चालकता होती है, तो यहाँ पे आपको बताना है अनंत। और इसके बाद 7वां नंबर है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी, तो यहाँ पे आपको बताना है फ्राइडे ने। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से चालू होता है क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न क्रमांक 2। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये भी आपके 7 अंकों का है, सभी एक अंक के हैं। नंबर पहला है धातु का परावर्तनांक, तो यहाँ पे आपको लिखना है अनंत। और इसके बाद दूसरा है किरचॉफ का द्वितीय नियम, तो आपको लिखना है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। इसके बाद तीसरा नंबर है भंवर धाराओं को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर के क्रोड डैश डैश बनाए जाते हैं पटलित। ठीक है, इसके बाद चौथा है, दो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रतिकर्षित भर लेना है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे अगला है, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, तो यहाँ पे आपको लिखना है अनंत। ठीक है, और यहाँ पे अगला है, 1 फैराड बराबर डैश डैश होता है, तो यहाँ पे आपको लिखा है, यहाँ पे आपको लिखना है 9 × 10 की पावर 11। और यहाँ पे आवेश का विमीय सूत्र, तो यहाँ पे आपको लिखना है AT। ठीक है, इस तरह से ये कंप्लीट होता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे देखिए सही जोड़ी बनाइए। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी आपके 7 अंकों का है। पहला है आंतरिक प्रतिरोध, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा R ब्रैकेट E/V-1। ठीक है, इसके बाद दूसरा है, एक कूलाम बल F, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कूलाम बल F। इसका आंसर यहाँ पे आपको नीचे दिया हुआ है, आप मिला सकते हैं, ये राइट आंसर। इसके बाद किरचॉफ का द्वितीय नियम, ये है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। इसके बाद तीसरा नंबर है धारा घनत्व का मात्रक, तो इसके आंसर हो जाएगा ओम गुणे मीटर। इसके बाद चौथा है, यहाँ पे 6वां नंबर है विद्युत क्षेत्र E, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगा F/Q। और इसके बाद अगला है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर हो जाएगा P sin थीटा। ठीक है, इसके बाद ये तीसरा नंबर रह गया, देख लीजिए विद्युत फ्लक्स फाई बराबर होता है Q/ε0। ठीक है, इस तरह से ये कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे देखेंगे एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। यहाँ पे पूछा गया है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक, तो यहाँ पे आपको लिख लेना है टेस्ला। इसके बाद दूसरा नंबर है, दो विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और यहाँ पे तीसरा नंबर समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, तो मैं आपको बोल देता हूँ, लिख लीजिए समविभव पृष्ठ वह पृष्ठ है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए चौथा नंबर है, किरचॉफ का प्रथम नियम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो आपको बताना है किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। इसके बाद अगला है, लेंज के नियम की पुष्टि करता है, तो यहाँ पे आपको लिखना है ऊर्जा संरक्षण। इसके बाद 6वां है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, इसके बाद अगला है, धारा घनत्व का SI पद्धति में मात्रक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। यहाँ पे आपको लिखना है एम्पियर
प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से ये कंप्लीट होता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। ये आप क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट से। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। ठीक है, इन सभी के क्वेश्चनों के आंसर अथवा सहित के आपको आंसर मिल जाएंगे, तो उन आंसर जरूर देखिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा क्वेश्चन नंबर 9वां, 10वां, 11वां। आप फटाफट से पढ़ लीजिए क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो, और मैं आपको आंसर दिखाऊंगा जिसका आपको स्क्रीनशॉट कर लेना है। यहाँ पे सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12, 13 और इसके बाद देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14, एम्पियर का परपथ नियम लिखिए तथा इसके लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15, 16 और इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 17, 18 और ये आखिरी क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 19, बांडी ग्राफ जनित का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर करना है। और ये कूलाम का नियम लिखिए, गास के प्रमेय से कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम लिखना है। ठीक है, इसके बाद ये देखिए आप यहाँ से आंसर चालू होता है, तो यहाँ से आप पूरा आंसर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर 5। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक का आंसर दे दिया। अब ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर शुरू होते हैं। पहला पूछा गया था आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं, तो ये पूरा आपको लिखना है। प्रकृति में किसी भी वस्तु पर आवेश एक निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है, ये आपको लिख के आना है। ठीक है, आवेश के क्वांटीकरण की परिभाषा। इसके बाद इसका अथवा क्वेश्चन क्या पूछा गया था, आप क्वेश्चन देख लीजिए, विद्युत बल रेखाओं के गुण, और ये आपके आंसर ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 5 का अथवा। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, वीडियो को रोक के आप तैयार कर सकते हैं। इसके बाद देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6वां, विद्युत फ्लक्स। आपको यहाँ पे विद्युत फ्लक्स की परिभाषा लिखना है, ये लिखा हुआ है, आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद इसका अथवा क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, तो ये विद्युत क्षेत्र की परिभाषा और इसका बीमी सूत्र भी आपके सामने ये लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरह से ये भी आपका कंप्लीट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्वेश्चन आप मिला सकते हैं। पहले मैंने क्वेश्चन पेपर आपको दिखा दिया है। आइए बढ़ते हैं आगे, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये रहा क्वेश्चन नंबर 7वां, जो कि पूछा गया समविभव पृष्ठ की परिभाषा, और यहाँ पे समविभव पृष्ठ की विशेषताएं ये लिखा है। समविभव पृष्ठ की 2 विशेषताएं आपको लिखना है। इसके बाद इसका अथवा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जो भी है यहाँ पे इसका आंसर आप लिख सकते हैं। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे, और ओम का नियम लिखना था क्वेश्चन नंबर 7 के अथवा में। और इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके 8 का आंसर। यहाँ से आता है क्वेश्चन नंबर आपका 8वां। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से आपको पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 8 में विद्युत धारिता की परिभाषा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद देखेंगे आगे इसका अथवा क्वेश्चन। यहाँ पे आप अथवा देख सकते हैं, यहाँ पे पूछा गया था वायो सावर्ट का नियम। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9, इसमें पूछा गया विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिभाषा। यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर आपका है 9वें का अथवा। यहाँ पे पूछा गया दाएं हाथ का नियम, तो ये आप लिख सकते हैं। ये रहा आपके दाएं हाथ का नियम है। इसके बाद आगे फटाफट से आप स्क्रीनशॉट करिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10वां, लेंज का नियम आपको लिख लेना है। यहाँ पे पूछा गया है कूलाम का नियम, इसका अथवा है क्वेश्चन नंबर 10 का अथवा, कूलाम का नियम पूछा गया है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे आपसे पूछा गया है अमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ये रहा। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11 का अथवा, शंट के किसे कहते हैं और शंट का उपयोग पूछा गया था। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ये है आपका 12, आप इसका भी फटाफट से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको अगर रीड करके बताता तो अब काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता, इसलिए मैं वीडियो शॉर्ट में जल्दी बना रहा हूँ। ये रहा, और इस तरह से ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके 12 का उत्तर, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे, और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13, और इसका 13 नंबर है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए फटाफट से। ये है गास का प्रमेय, और इसे आपको पूरा गास का प्रमेय लिखना है और सिद्ध भी करना है। आइए बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पे इसका पूरा व्यंजक मैं आपको दिखा देता हूँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए एक तरफ से। चलिए, यह वीडियो को आप रोक के भी लिख सकते हैं और अपनी कॉपी में लिख के तैयार कीजिए, जिससे आपके एक भी अंक ना कटें। इस तरह से ये आपका गास का प्रमेय कंप्लीट होता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, और ये रहा इसका अथवा, धारा घनत्व किसे कहते हैं, और यहाँ पे धारा घनत्व अनुगौण वेग में संबंध है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये रहा पूरा आंसर, आपको इसी तरह से एग्जाम में भी लिख के आना है। ठीक है, इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर ये है आपका 14।
यहाँ पे एम्पियर का परपथी नियम किसे कहते हैं, ये पूरा परिभाषा और इसका पूरा व्यंजक आपको डायग्राम सहित इसी तरह से बना के आना एग्जाम में, जिससे आपको पूरे अंक मिल सके। ठीक है, इस तरह से ये भी आपका कंप्लीट होता है। और आगे भी आप देख लीजिए, ये यहाँ तक आपका पूरा एम्पियर का परपथी नियम सॉल्व होता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे आपकी ये क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, ये रहा। और आप वीडियो को रोक के लिखिए तो लिख पाएंगे, क्योंकि आपको अगर मैं वीडियो आराम से खिसकाऊंगा तो भी समय ज़्यादा लगेंगे, इसलिए मैं आपको फटाफट से वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं। ये आप देख सकते हैं, ये इस तरह से कंप्लीट होता है। इसके बाद इसका अथवा है स्वपेरण अन्य और पेरण में अंतर पूछा गया था। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन मैंने आपको पहले दिखा ही दिया, और इस तरह से ये भी आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय के कारण इन क्षयों की किस प्रकार को कम किया जा सकता है। तो ये रहा ट्रांसफार्मर की आपको पहले परिभाषा लिखना है कि ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये इसके ऊर्जा क्षय के कारण है। ठीक है, इस तरह से आपको ये लिख लेना है। इसके बाद मैं आपको दिखा दूं, ये रहा नंबर पहला पॉइंट है ताम्र हानि और लौह हानि, शैथिल हानि और चुंबकीय फ्लक्स क्षरण। इन सभी पॉइंटों को आपको लिख लेना है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, और ये रहा इसके अथवा का ये सिद्ध करने वाला क्वेश्चन था, तो आप देख सकते हैं ये रहा, और इसका पूरा आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और वीडियो को आप रोक के भी लिख सकते हैं। इस तरह से ये पूरा कंप्लीट होता है। ये आप फटाफट से इसको वीडियो को रोक के लिखिए। ये रहा पहला शॉर्ट, इसके बाद आगे बढ़ते ये आपका दूसरा शॉर्ट, इस तरह से ये प्रूफ होता है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये रहा क्वेश्चन नंबर 17, आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक है। ठीक है, तो आपको डायग्राम इस तरह से बना लेना है। इसका आंसर पूरा आपको कंप्लीट इस तरह से लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख के आते हैं तो आपको पूरा अंक मिलेगा, ये मेरा वादा है। और ये इस तरह से कंप्लीट होता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 18 का पूरा आंसर, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट करिए फटाफट से, और जल्दी से आप इनको तैयार कर लीजिए, जिससे आपके एग्जाम में एक भी अंक ना कट सकें और पूरे अंक आपको मिल पाएँ। ठीक है, और आपको अच्छी तरह से तैयार भी कर लेना है। ये रहा इसका पूरा आंसर, मैं आपको धीरे धीरे खिसका के दिखा रहा हूँ, जिससे आप वीडियो को रोक के लिख पाएँ। ठीक है, इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद आपको कंप्लीट यहाँ तक पूरा लिख के आना है। इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके 18 का अथवा का आंसर। ठीक है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट करिए फटाफट से। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, यहाँ पे ये भी आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर ये कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक पहुँचता रहे। चलते नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।